मैं पक्का श्योर हूं कि आप लोग जानना चाहते हो कि कोचिंग की रियलिटी क्या है 2026 में। ये जो भी कोचिंग्स हैं ये क्या कर रहे हैं, रियल क्या है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं बता बता के थक गया हूँ, लेकिन वो वीडियोस डिलीट होते जाती हैं। ठीक है, एक वीडियो पड़ी है जो मेरी नहीं है, किसी और चैनल पे किसी और ने अपलोड करी है, एंड उसमें 1.8 मिलियन प्लस व्यूज हैं। हाँ, पब्लिक ओपिनियन भी वहां पे बहुत सही है। हाँ, जो नॉर्मल सी ओपिनियन है वो है, फेवर में अगेंस्ट सारे कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं सभी तरह के लोग। लेकिन एक चीज है, जो भी अंधभक्त हैं, जो इमोशन में आ चुके हैं, उस तरह के लोग भी वहां पे हैं। तो सारी चीजें दिखाऊंगा, अभी आप देखो। ठीक है, हाँ, इस वीडियो को मिस मत करना क्योंकि बहुत डीप चीजें हैं जो कि यूट्यूब से डिलीट हो जा रही हैं। ये सिंगल वीडियो बचा पड़ा है यूट्यूब पे, देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, हाँ, सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि आप ये सुनो पहले। 1 लाख रुपए इसलिए तो जमा नहीं करवाए होंगे कि भैया मेरा 15 साल का बच्चा 35 साल की टीचर का ऑनलाइन बॉडीगार्ड बन के घूमेगा। आज की डेट में ज्यादा दिखाऊंगा तो भाई क्या होगा ना कि फिर कॉपीराइट आ जाएगा। ये बंदा ही दे देगा, ये तो नहीं देगा क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा उन लोगों ने कॉपीराइट वाला इशू किया। एंड बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब इन लोगों के खिलाफ थोड़ा सा भी वीडियो आ जाए ना यूट्यूब पे, उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक देते ही हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको। हाँ, कुछ नाम है कोचिंग के जो कि आप जानते हो या फिर जान जाओगे जैसे आप चैनल पे विजिट करोगे। हाँ, वहां पे आपको एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, एडमिशन नहीं लेना है क्या, आप अपने हिसाब से देख लो यार। हाँ, डायरेक्ट बोलता हूँ तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है, आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, हाँ, एंड उसके बाद यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपया देके तुम किसी के इमोशन में आ रहे हो, किसी के बॉडीगार्ड बन जा रहे हो, ये वो। हाँ, और उस चक्कर में बाकी तुम्हारे जो मेट्स हैं, जो तुम्हारे छोटे भाई बहन है, जो कि अब एडमिशन लेंगे, चाहे अब जेई नीट क्रैक करेंगे, तुम तो निकल गए भाई। हाँ, निकले या फिर फंसे हो, जैसे भी हो। हाँ, तुमने वो चीज फेस कर लिया, तो फेस कर लिया तो आगे जो आने वाले हैं उनके लिए तो सपोर्टिव बन जाओ। हाँ, लेकिन नहीं, अगर ऐसे ही करते रहो ना, तुम्हारे घर के भाई कोई सदस्य, तुम्हारे मतलब कि छोटे भाई बहन होंगे, वो एडमिशन लेंगे, वो भी ऐसे ही फंसेंगे। कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा भाई, और किसी ना किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इस भाई का वीडियो बचा पड़ा है, हाँ, मैंने देखा कि अभी टेक डाउन इस पे नहीं आ रहा है, तो भाई एक्शन लेते हैं, चलो, तो इसको सपोर्ट करना है भाई। हाँ, जाके तुम लोग भी सपोर्ट करो, जितना भी हो सके करो, क्योंकि ये सिंगल वीडियो बचा पड़ा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, हाँ, अब मैं इसमें डार्क डार्क चीजें बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हाँ, वेट अ मिनट। अब भाई ये दूसरा क्लिप देखो जो कि मैंने पॉज करके काम करो, जाओ बाथरूम के अंदर रिंग की टिक्की से अपना मुंह धो और उसके बाद चाटे मारो खुद के खींच के। और अभी काफी लोग आगे बोलेंगे कि भैया सर तो हमें सस्ते में पढ़ाते, क्यों ना बने उनका फैन। ये जो सस्ते के अंदर, हाँ, तो अब देखो भाई बुल्ली वाला भाई साहब क्या करता है। हो गया या फिर अपना बुली वाला हो गया, भाई ये हर बंदे को स्ट्राइक दे देते हैं, चाहे कोई भी। ठीक है, हाँ, ठीक है, अगर चाहते हो कि मतलब पूरा वीडियो देखना तो जाके देख सकते हो भाई, क्योंकि मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता यहाँ पे, क्योंकि किसी और के चैनल का वीडियो डेफिनेटली स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब मैं तुम्हें इस वीडियो का पूरा सा सार बता देता हूँ, मैं चैनल भी दिखा देता हूँ कौन से भाई का चैनल है, क्या है। ठीक है, ये देखो, ये चैनल का नाम है जेन जेटवे, जो यहाँ पे देख पा रहे होगे आई थिंक, जेन जेटवे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये मास्क वाला लड़के को तो जानते ही होगे, इसकी वीडियो रिकमेंडेशन में आती होगी तुम्हारी फीड में। ठीक है, हाँ, कभी ना कभी आई होंगी, तो जेन जेट वे ये सर्च करोगे तो आ जाएगा इसका चैनल। ठीक है, या फिर बुल्ली वाला स्कैम सर्च करोगे तो आ जाएगा, कोचिंग की रियलिटी सर्च करोगे तो आ जाएगा, सिंगल वीडियो इसी की पड़ी है भाई, तो सर्च करोगे तो आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ठीक है, अब मैं इस वीडियो का तुम्हें पूरा पूरा समरी देता हूँ। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं लैपटॉप को, अब पूरा पूरा तुम्हें समरी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से बात है, इनके खिलाफ एक वर्ड क्या 1 सेकंड भी अगर तुम यूज कर लेते हो ना, कुछ भी चीज है, हाँ, डीएमसी एक्ट के तहत ये तुम्हारा मतलब भाई साहब, ये क्या होता है ना डीएमसीए, ये एक ऑनलाइन जो भी आप अपलोड करते हो ना, वो एक उसका सिक्योरिटी पिन समझ लो कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डीएमसीए होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद ना भाई ये लोग कुछ भी डिलीट करवा देते हैं, एंड नहीं हुआ तो स्ट्राइक दे देंगे किसी भी तरीके से। मतलब साला ये देखो, ये देखो, अगर ये है ना, मैं यहाँ पे छिपा के रखा हूँ, कुछ कोट का ब्रांड है, हाँ, एग्जाम्पल देने के लिए छिपा के रखा था। ठीक है, अगर ये दिखा दूं ना मैं कि हाँ भाई ये इस कोट का ब्रांड है, हाँ, सिर्फ लोगो दिख रहा है ना यहाँ पे, 1 सेकंड का भी दिख गया ना लोगो, ये लोग स्ट्राइक मार देंगे, पता नहीं कैसे क्या करते हैं लोग, लेकिन स्ट्राइक मार देंगे भाई। हाँ, ये चीज तो हो गई, ये तो मतलब समझ लो कि कुछ भी नहीं था। बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ तुम्हें, इनको बोलो कि भाई हम वीडियो डिलीट कर देंगे तुम्हारे खिलाफ, या फिर जो भी है वीडियो हम डिलीट कर देंगे, जो आप कहोगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। ये भाई साहब भी वही किया था, जो भी लड़का है जेन जेडवी, तो ये भी वही किया था, इमोशनली मेंटली जिस भी तरीके से वो हटा सकता था, हटवाने की कोशिश की इसने, और इसने अपने वीडियो में भी बता के रखा है कि हमने सारा अप्रोच ले लिया। वहां से धमकी इसके
क्या आती है कि भाई साहब अगर दोबारा कोई ऐसी वीडियो बनाई तो और स्ट्राइक दे देंगे, प्लस में ये स्ट्राइक तो हटेगा नहीं, घंटा से नहीं हटेगा, कुछ इस तरह का इसको दिया थ्रेट में। एक तरह से वही समझ सकते हो, क्योंकि इनसे मैं बात कर चुका हूँ इस टॉपिक पे, इनके सेंटर पे जाके बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है। आपको नहीं पता तो मारपीट भी हुई है, मतलब उस तरह की ही हुई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे लेवल पे हैं। हाँ, और ये सस्ते में पढ़ाने का जो चीज है ना, हाँ, जो बहुत लोग आएंगे बोलेंगे कि सस्ते में पढ़ाने वाला चीज है, वो तो बता रहा हूँ मैं। और एक चीज सीधा सीधा साफ साफ सुन लो, तुम लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो भाई, हाँ, सुन लो कि तुम्हें रिफंड मिलेगा, ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई होती हैं। जब आप एडमिशन लेने जाते हो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई साहब रिफंड मिलेगा। हाँ, लेकिन जब आप एडमिशन ले लेते हो और आपको क्लासेस अच्छी नहीं लगती, मैंने तो पहले डिमांड करी थी कि भाई डेमो क्लासेस दो, हाँ, डेमो क्लासेस दो, फिर स्टार्ट भी होते, फिर कैसे पता नहीं बंद हो गई। मेरे वो लाने के बाद स्टूडेंट के अंदर ना भाई साहब, हाँ, आग लाने के बाद कि हाँ भाई डिमांड करो, अगर तुम वहां पे एडमिशन नहीं ले रहे हो डिमांड करो ना। हाँ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो वहां पे नहीं पढ़ोगे या फिर रिफंड ले लोगे। हाँ, उसके बाद आए भी थे कुछ दिनों के लिए, कुछ कुछ बैचेस में, सारे बैचेस में नहीं, लेकिन स्टिल अब गायब है वो चीजें। एंड अब क्या है कि भाई साहब तुम्हें ये सारी चीजें दिखा के, अदर अदर चीजें दिखा के, और ये सिलेक्शन वाला वीडियोस दिखा के, अलग अलग चीजों का दिखा के, मैं सिंपली बोल देता हूं भाई कि मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को डिफ्रेम नहीं करने वाला। हाँ, और ना ही डिफ्रेम करता हूं, जो सच है वो दिखाता हूं, ठीक है। हाँ, एंड मैं कोचिंग की रियलिटी पे वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, बहुत सारी कोचिंग्स है, हाँ, पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन ये इन लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाते, सिंगल पर्सन को भाई साहब पता नहीं क्यों। ज्यादातर हो सकता है यही कर रहे हूँ। अब यहाँ पे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो भाई साहब ये तो बननी नहीं है। फिर भी अगर लगा देते हैं, लगाओ यार, 15 चैनल डिलीट हो गए, ये डिलीट हो जाएगा, कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ेगा भाई। क्या जानते हो मेरे बारे में, जो जानते हो जानो। हाँ, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे से जान गए होगा मुझे। एक चीज बताता हूँ, क्या हुआ था ना, मुझे एक लड़के ने वीडियो भेजा था, टॉपर लिस्ट में था, बोला कि भैया मैं वहां से पढ़ा नहीं हूँ, हाँ, मैंने बस कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स लिए हैं यूट्यूब पे भाई। हाँ, मतलब वो बंदा खुद से पढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, और उस लेक्चर को लेने के बाद इन लोग की तरफ से एक आता है कि हाँ भाई हम इस तरीके से तुम्हारी आगे हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, जब वो टॉपर लिस्ट में आ गया तब, ठीक है। हाँ, वहां पे रजिस्टर करने के लिए लिंक दिया जाता है। अब जो टॉपर लिस्ट में आ गया, हाँ, किसी ना किसी तरीके से तो उससे लिंक भरवा ही लिया जाता है यूट्यूब पे भी। तो टॉपर लिस्ट में जब आ गया तो भाई साहब टेस्ट जो यूट्यूब पे कंडक्ट होते हैं या फिर ऑफलाइन सेंटर्स में कंडक्ट होते हैं, इनके थ्रू ये लोग स्टूडेंट्स को झांसे में ले लेते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट को कुछ नहीं चाहिए भाई। मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट को क्या चाहिए ना कि भाई उसका अगर सक्सेस हो रहा है किसी चीज से, अब लोग कहते हैं कि यह चीज पे आ जाता है कि टीचर्स गाइडेंस दे देंगे, तुम्हें घोल के थोड़े ना पिलाएंगे, है ना भाई। बात सही है, टीचर्स गाइडेंस ही देते हैं, लेकिन गाइडेंस के साथ साथ जब स्टूडेंट पूछने जाए तो उसका मजाक तो नहीं उड़ाते ना। हाँ? उसको अगर छोटा से छोटा सवाल भी है तो उसका जवाब तो दोगे ना। हाँ, बैच में भाई साहब 150 बच्चे 200 बच्चे बैठाओगे और 1 घंटे 2 घंटे की क्लास होगी या फिर 4-5 घंटे की भी होगी, अलग अलग सब्जेक्ट की, 1 घंटे 1.5 घंटे की एक सब्जेक्ट की होती है। कितने बच्चे, 150-200 बच्चे 1.5 घंटे में समझ जाएंगे भाई। हाँ, सारे कंसेप्ट। छोटे छोटे बैच बनाओ ना। फिर मैंने बहुत पहले भी बोला था ये सारी चीजें, लेकिन ना तो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रही है चीजें, इसकी रियलिटी कि क्या आगे इस चीज से असर पड़ेगा। जो स्टूडेंट समझ गए ना वो मेरे साथ हैं, आई एक्सेप्ट की जो समझ गए वो मेरे साथ हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ हैं, उनको पब्लिकली नहीं ला सकता, पब्लिकली नहीं दिखा सकता, क्योंकि उन्हें भी हरास किया जाएगा, ठीक है। एंड ये इस कोचिंग में ज्यादा हो रहा है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। मैंने नोटिस किया है। एक और कोचिंग है, ए नाम से कुछ है, हाँ, वहां पर तो भाई साहब बहुत ही अलग तरीके से फीमेल स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। तो ए नाम से, डबल ए नाम से और के, समझ जाओ, तो वहां पे वो चीज परेशान कर, वो बड़ा कंसर्न है भाई। फिर पेरेंट्स विश्वास करे तो करे किस पे। भाई मैंने एक चीज मैंने पहले भी बताया, ऑनलाइन पढ़ो, होम ट्यूटर रख लो ऑनलाइन के साथ साथ, क्योंकि ऑनलाइन में इनकी बैचेस सही हैं, ठीक है। हाँ,
ये तुम्हें प्रोडक्ट बना ले रहे हैं ऑफलाइन में ना भाई साहब। क्या कर रहे हैं ना, ऑफलाइन में नहीं दे पा रहे हैं अच्छी एजुकेशन, ऑनलाइन में बेस्ट लेके भाई साहब बैठे पड़े हैं। और सबके देख लो, सारे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं अलग अलग जगह पे जहाँ पर भी है, वहाँ पे देख लो कि ऑनलाइन वाले बेस्ट निकलेंगे, ऑफलाइन वाले घटिया निकल रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स यही बोलेंगे भाई, अगर तुम वहाँ पढ़ रहे हो, टॉपर भी हो ना, तुम भी यही बोलोगे। सामने से नहीं बोल सकते क्योंकि जानते हो इनके बारे में, समझे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जो चीज तुम नहीं बता सकते हो मैं बता रहा हूँ, वो कोई और बता रहा है, तो शेयर करो ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके, सबकी हेल्प हो सके। ये व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए मैं काम नहीं करता भाई। 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर थे, वो चैनल डिलीट हो गए, घंटा फर्क नहीं पड़ा मुझे। हाँ, तुम मानोगे? हाँ, 7 साल की मेहनत बर्बाद हो गई मेरी। हाँ, ये लोग सोच रहे हैं ना भाई कि डिलीट करो। भाई कैरियर, मेरे मेहनत के बल पे मुझे सारी चीजें मिली है, समझे। हाँ, जिन्होंने भी डिलीट किया है मैं दोबारा से खड़ा कर सकता हूँ, टाइम लगेगा, खड़ा कर सकता हूँ। टाइम नहीं दे रहा हूँ कि मैं कुछ और चीजों में अभी बिजी हूँ, और लाऊंगा ना जब तो छोड़ो, अभी जब आएगा देखा जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब एक चीज है, तुम ऑनेस्टली बताना, और जो बच्चे वहां से सिलेक्शन हुए हैं या फिर कहीं से भी हुए हैं, तुम ऑनेस्टली बताओ तुम पहले से उतना कैपेबल थे कि नहीं। हा? उतना कैपेबल नहीं होगे, लेकिन उस कैपेबिलिटी के आसपास में जरूर होगे, ठीक है। हा? थोड़ा सा सॉल्यूशन और थोड़ा सा हेल्प की वजह से तुम निकाल दिए। यूट्यूब से भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हें जो डाउट्स थे यूट्यूब पे ऑन द स्पॉट सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो वहां पे कुछ टीचर्स हैं, वो कैसे भी करके 1-2 दिन लगा के आराम से सॉल्व करते हैं। हाँ, तो जिस भी इंस्टीट्यूट में तुम हो और तुम भाई रैंक निकालो, 99.99% निकाल रहे हो, जो भी है रैंक 9699 कुछ भी, हाँ, तो अगर निकाल पा रहे हो ना, हाँ, सबसे पहला जो आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, हाँ, कि आप कैपेबल हो, उतने कैपेबल तो हो कि अगर आप को एक डाउट सॉल्विंग टीचर मिल जाए जो कि होम ट्यूटर भी होता है, वो मिल जाए, तो आप उससे भी निकाल सकते हो, बशर्ते वो अच्छा होना चाहिए जिसको सॉल्व करने आना चाहिए। तो आप इतने तो कैपेबल हो, और आपको ये लोग पकड़ के सेलिब्रेट करते हैं चीजें, और आप ये चीजें नहीं बताते हो क्योंकि आपको उस चीज में मजा आता है भाई, कि भाई साहब मेरे बैच वाले सारे बच्चे से मैं अलग हूं। हो भाई, आप पहले से भी हो, वहां पे नहीं जाते तो भी होते, ठीक है। हाँ, लेकिन इन चीजों के लिए आप एक चीज को बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से बढ़ावा दे रहे हो कि भाई साहब ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, हाँ, ये तो आपका फायदा उठा ही रहे हैं, आपको भी मजा आ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना कि जो उतने कैपेबल नहीं है, जिनको सच में हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, अच्छे मतलब कि सॉल्विंग वाले टीचर की जरूरत है, जिनको ऑन द स्पॉट बार बार गाइडेंस चाहिए, और वो पूछते हैं तो उनका मजाक उड़ाया, तो उनके लिए आप एक श्राप बन जा रहे हो भाई। हाँ, समझ रहे हो, आपको पैसे मिल जाए, आपकी लाइफ तो सेट है भाई, लेकिन एक ह्यूमैनिटी के नजरिए से भी देखो, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बता देता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, कि एक कहावत आपने सुनी होगी, हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इशारों विचारों में ही बता देता हूं एक चीज, कि जो लड़का मिडिल क्लास से है या फिर बहुत ही गरीब फैमिली से है, हाँ, अगर उसको 5-10 लाख रुपए ऑफर किया जाए, और इस चीज के लिए कि भाई वो किसी कोचिंग का नाम ले ले, हाँ, और उसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे हैं मिलते हुए, हाँ, और कुछ ऐसा सिस्टम है और ऐसा माहौल है और उसकी फैमिली परेशान है, तो आप खुद सोच के देखो कि आप उस जगह पे होते तो क्या रिजेक्ट कर पाते वो चीज? नहीं रिजेक्ट कर पाते ना। यही एक इशारा है, जो आप समझ जाओ तो आप समझ जाओगे कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट बना के आप ही से पैसे कमा के आपको लूटा जा रहा है, ठीक है। एक और चीज का एग्जांपल दे देता हूँ, अंबानी, आई थिंक इस चीज पे तो कॉपीराइट नहीं आएगा, मे बी, जो भी हो देखा जाएगा यार। तो ये चीज इनका कोई प्रोडक्ट था, ठीक है, उसको पहले फ्री किया गया था सिम, ठीक है, एंड उसके बाद में चार्जेस किए गए, ठीक है। कुछ इसी तरह का मॉडल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आप जब उसके पार्ट बन जाओगे, तो गालियां रुकेंगे नहीं आपकी, क्योंकि आपके पैसे फंस चुके होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको अलग अलग वे के थ्रू कहीं ना कहीं से साइन करा लिया जाता है, आपसे कंसेंट भरवा लिया जाता है, एंड अगर आप उस चीज के पार्ट भी नहीं हो तो आपको टेस्ट के बहाने, किसी चीज के बहाने फ्री में टेस्ट लेंगे, फ्री में रिजल्ट देंगे, ये वो करके, हाँ,
आपका एवेल्युएशन तो हो जाता है कि नहीं भाई साहब, आपको पता चल जाता है मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसी टेस्ट में कुछ कंसेंट होते हैं जो साइन कर लेते हैं और बाद में अगर आप इनके खिलाफ कुछ कहना चाहो तो वो कंसेंट दिखा देंगे, ठीक है। हाँ, और गरीब फैमिली से जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भाई होते हैं, फिर जो बहन होती हैं, उनका क्या होता है ना कि वो भाई साहब उनको एक साथ उतने पैसे मिलते हैं और उनकी फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। हाँ, तो उनको अपना सक्सेस देखना, अपने करियर देखना, ना कि इन सारी चीज़ों में पढ़ना है जो अपने हिसाब से वो वहाँ पर सही है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इजीली मैनिपुलेट हो जा रहे हो, तो भाई साहब हर बार हो गया आप मैनिपुलेट, क्योंकि इन लोगों का 50 चैनल है और 50 चैनल पे इन लोग के हजारों वीडियो, हजारों से ऊपर वीडियो डाले जाते हैं और आपको जो दिखता है ना, आपको एक वर्ड सुनोगे, जो दिखता है वही बिकता है। तो वही चीज है कि दिखते दिखते मैनिपुलेट हो जाते हो आप, ठीक है। हाँ, कुछ भी चीज, इनका सारा कंटेंट भाई साहब दिन भर में तो 80 कंटेंट इन्हीं के आपको, मतलब अगर 100 रील देख रहे हो तो 80 कंटेंट इन्हीं के आपको रील मिलेंगे, रील के रूप में। हाँ, फैन नहीं बनोगे क्या बनोगे यार। और जिस एज में हो, तुम्हारी भी गलती नहीं है, उस एज में मैनिपुलेट लोग जल्दी हो जाते हैं, दुनिया की समझ नहीं होती है, ना ही पेरेंट्स समझाते हैं। और पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड बहुत ही फेमिलियर हो जाए ना, तो भाई बच्चा और पेरेंट्स के बीच में ऐसा हो जाएगा। हाँ, कभी कभी पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारे बच्चे में ही गलती है, और जब पेरेंट्स मिलने जाते हैं हाँ वहां पे, तो यही बोला भी जाता है, हाँ बच्चा करे तो करे क्या। हाँ, सबको समझना होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ना तो समझ रहा है और ना समझने को तैयार है। जो लोग समझ रहे हैं वो जानते हैं रियलिटी, क्योंकि वो वहां से उस चीज को भुगत के निकल चुके हैं और उनके पेरेंट्स ये जानते हैं। ऑनलाइन तुम्हें काहे नहीं मिलता है ये सारी चीजें, कुछ भी चीजें काहे नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग स्ट्राइक दे के डिलीट करवा दे, तो कुछ भी चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी किसी भी कोचिंग से रिलेटेड, नेगेटिव चीजें तो नहीं मिलेंगी। कुछ चीजें मिलेंगी तो मेरे चैनल से रिलेटेड, नहीं तो इस भाई के चैनल से रिलेटेड मिलेंगी। हाँ, क्योंकि इनको नेगेटिव प्रमोशन नहीं चाहिए ना। हाँ, इनका लॉस हो जाएगा ना, और उसी लॉस की वजह से मेरा चैनल डिलीट हुआ था, समझे। हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, ठीक है। हाँ, और कोई ऐसा बच्चा है जो हेल्प भी करना चाहता है, सपोर्ट भी करना चाहता है ना, कि मतलब इन लोगों ने उसका फोटो यूज कर लिया है, किसी और कोचिंग से था और इस कोचिंग में भी उसका फोटो, उस कोचिंग में भी उसका फोटो, क्या होता है ना कि वो टेस्ट वेस्ट देने आता है, उसे कंसेंट पे साइन करवा लिया जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि मेरे साथ भी ये पढ़ा था, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा था। हाँ? भाई जब मैं जब पढ़ रहा था ना ऐसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहां पर भी कुछ ऐसा अफवाहें फैला दी जाती थी बीच बीच में कि ये टॉपर है, टॉपर है, टॉपर। किसी ने देखा नहीं, बस टीचर बोल देता है, सबको विश्वास है भाई, हाँ इस कोचिंग में टॉपर है, इतना परसेंट आया है। भाई सब क्या है भाई साहब, मैंने ढूंढा था उस बच्चे को, पूरे कोचिंग में नहीं था वो बच्चा। हाँ, जिस बैच में था उस बैच में मैं जाके भाई साहब बहुत दिन से उसको ढूंढ रहा था, वहां पे नहीं था। हाँ, समझ रहे हो, खरीदना बेचना रिजल्ट, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें अगर तुम नहीं समझ रहे हो ना भाई, कुछ नहीं समझोगे और तुम्हारा भी कटना है। ये एक चीज होनी चाहिए थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ, कि एक टेस्ट होना चाहिए था, अगर उस टेस्ट में तुम निकाल पा रहे हो, बार बार टेस्ट होना चाहिए था जेई की तरह, कि उस टेस्ट में अगर निकाल पा रहे हो तो तुम जेई के लिए क्वालिफाई हो। हाँ, मतलब इस तरह के क्वालिफाई कि तुम जेई के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, क्योंकि अनकेपेबल बच्चे भी पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से जाके पढ़ने लगते हैं, और इनका भाई सब बैंक अकाउंट भरते रहता है ना, पेरेंट्स समझ रहे कुछ सब भेड़ चाल में भरे पड़े भाई, रेट रेस में भरे पड़े। क्या है भाई, ये क्या है। अगर 1-1 लाख रुपए तुमको दान में देने हैं ना, जाके दे दो, बेटर है उससे। यहां पर भी वही कर रहे हो, समय भी बर्बाद करो भाई साहब। 2 साल अगर तुम किसी और चीज में लगा लो ना, हाँ, या फिर डायरेक्ट कॉलेज ले लो, 2 साल तुम्हारा जो बच रहा है ना ड्रॉप लेके या फिर ऐसे कुछ पढ़ के, हाँ, क्या तुम्हारे अंदर अगर दिमाग होगा ना, तुम समझ जाओगे क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं। खुल के तो नहीं बोल सकता मैं, हाँ, समझे। तुम्हें तुम्हारी एज की वजह से, पेरेंट्स की अच्छी गाइडेंस ना मिलने की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारी एज में होती हैं, उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बनाकर तुम्हें चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सब अगर ये वर्ड की वजह से कुछ एक्शन आने वाला आए, देखूंगा तो एडिट कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रॉ ऐसे ही अपलोड करूँ, लेकिन मुझसे निकल गया ये, क्योंकि ये कर ही वैसा चीज रहे हैं, ठीक है। समझदार बनो, हाँ, नहीं तो वो चक्की का आटा बन जाओगे ना, हाँ, जिसको कोई खाना नहीं चाहता, समझे। फिर कहते रहना यूपीएससी बीपीएससी टीपीएससी ये लू कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जो होगा वो तुम खुद ही जान लोगे, और हमारे एज में आओगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि हम क्यों समझा रहे थे तुम्हें और क्या चीजें समझा रहे थे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ब्रदर।
अब आगे डिसीजन तुम्हारा है, तुम आगे किसी की हेल्प करना चाहते हो या फिर उसे गड्ढा में ढकेल के रहना चाहते हो या फिर उस फील्ड की तरफ नहीं जाना चाहते हो, तुम्हारा सारा डिसीजन है भाई। मैं तो बस बोलता हूँ जो करना है बहुत ही अच्छे तरीके से करना। हाथ जोड़ ले रहा हूँ इस चीज़ से, नॉट बिकॉज ऑफ मैं किसी से डर रहा हूँ, मैं उस चीज़ पे हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई साहब समझ नहीं आ रही, हमारे जो देश के भविष्य हैं भाई, हम लोग खुद भविष्य हैं देश का, हमें ही समझ नहीं आएगी तो हम कहाँ से डिमांड कर रहे हैं सरकार ये करे वो करे वो करे। देश बदल रहे हैं भाई साहब, खुद का फ्यूचर नहीं बदला जा रहा, देश बदलने चले हैं सब।